नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी के बिरदोपुर विनायका वार्ड पे। आपको बता दें कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं पर यहाँ की जनता की प्रतिक्रिया लेने आए। समस्या सिर्फ रोड जैसा कि मैं बता दूं कि ये लगभग एक साल हो गया इस रोड को खने हुए, और अभी तक ना इस रोड पे काम हुआ ना इस पर कोई कार्य हो रहा है। जनता काफी परेशान है। रोड तो चलिए, जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की पब्लिक की, यहाँ की जनता की, हम उन सभी समस्याओं पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी समस्याएं जो हैं वो कितनी बड़ी हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पे आते हैं, 1500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करके जाते हैं, और अभी तक वो जो करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किए वो अभी धरातल पर नहीं दिख रही है, जिसके चलते आम पब्लिक अभी तक परेशान है। आइए हम बात करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े। अंकल जी, यहाँ पे जो रोड खनी हुई है आज कितने साल हो गए? 1 साल हो गया। आप लोगों ने ऐसा बरसात हो जाए तो एकदम चलना दूभर हो जाए। इतनी बड़ी समस्या है, चलती फिरती रोड है, काफी चलन। उसको दिखाएगी नहीं, उसको दिखाइए जरा। सीवर का हाल है। हाँ, वो रास्ता है, वो गली का 50 घर का रास्ता है, वहाँ पे वो चैम्बर बनाने के लिए सभासद के पास करीब 50 बार दौड़ के गया। उसने कहा कि आप जाइए, भगिए यहाँ से, आपका काम नहीं होगा। मतलब यहाँ के पार्षद बीजेपी के हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही? ना, एकदम नहीं। सब कुछ बीजेपी का सांसद, पार्षद, हाँ। विधायक सब बीजेपी के ना है। कौन है? तो सड़क की इतनी बड़ी समस्या है, आप लोग 1 साल से झेल रहे हैं। क्या इसकी शिकायत की है आप लोग? शिकायत क्या, रोजे शिकायत होती है, लेकिन सुने तब तो इतना 1500 करोड़ लगभग कुछ कहलाता है। प्रशासन सांसद आके अपने यहाँ राज्य में, अपने शहर में देके गए हैं, इतना परियोजनाओं का लोकार्पण करके गए, अभी तक धरातल में दिख नहीं रहा है। राजीव गांधी में हिम्मत थी कि कहते थे कि हम जो है 100 रुपया देते हैं तो हमारा जो है अफसर खा जाते हैं 90 रुपया, और ये जो 1500 करोड़ देते हैं उसमें से खुदे कहते हैं भाजपा वाले कि तुम इतना खा जाना, लेकिन हमारी सरकार को बनाए रखना। तो क्या लगता है कि इन सुविधाओं का और इसलिए अफसरों ने उनकी सरकार को कायम पूरे भारत में कर दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जब तक सरकार रहेगी, भ्रष्टाचार यूं ही रहेगा, फलता फूलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं। करोड़ों की जो परियोजनाएं हैं वो जनता का ही तो पैसा है सर। अब वो जनता का पैसा तो जरूर है, वो तो हमारे कफन तक पे टैक्स लेकर के हमसे जो है कि आनंद ले रहे हैं। कितना उनके देखिए, उनके कार्यालय देखिए ना हर जिले में। वार्ड में आपको क्या समस्या है? हर जिले में उनके कार्यालय देखिए। वार्ड में, आपके वार्ड में क्या समस्या है? हमारे समस्या तो है। देखिए वो सड़क कटी हुई, गड्ढा है, उधर मलबा पड़ा हुआ, खोद के छोड़ा हुआ है। बरसात कल हुई, हम लोगों को चलना दूभर हो गया, पैर स्लिप कर करके कई जगह हम बच के चले। और इसके बाद पानी लगना, यहाँ सीवर अभी बिछा था कुछ दिन पहले, वो इतना पतला बिछाए हैं सब, इतने बड़े मोहल्ले के लिए इतना पतला बिछाए हैं, कहा कि हम लोग थक गए, कोई मतलब नहीं है। नाला, अच्छा, सीवर बिछाने के 6 महीने पहले इस नाला को सब 3 बार इम्प्रूव किए। अब पता नहीं, अब इसको फिर ध्वस्त कर दिया गया। अब ये नाला नहीं रहेगा। मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए उसको पैसा इशू करना, खाना, और फिर उसको ध्वस्त करना। मतलब कि यही चलता आ रहा है, एक बार खोदो फिर कुछ काम करो, फिर खोदो फिर काम करो। मतलब लगातार पैसे पास करा के और जनता का पैसा खाना है, पार्षद काम नहीं कर रहे हैं। नाले की सफाई नहीं हो रही है कई साल से। अच्छा। इधर के पिछले साल भी नहीं हुई, इस साल भी अभी तक नहीं हुई। तो यहाँ के जो पार्षद है, क्या आप लोगों ने शिकायत की है? कई बार शिकायत किया, कोई सुनवाई नहीं है। करोड़ों रुपए, बिरदोपुर वार्ड सबसे बड़ा वार्ड माना जाता है। 140 करोड़ रुपया जगह पोस्टर लगा है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। खुश नहीं है? कुछ नहीं, बहुत तकलीफ में, बहुत दुखी जीवन, नरक जीवन हो गया है यहाँ पर। बीजेपी के द्वारा आपके सांसद आके इतने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण करके जाते हैं, और जो पार्षद है, अधिकारी है, वो पैसा खा ले रहे हैं। कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, काम नहीं कर रहे हैं। धरातल में दिख ही नहीं रहा है कोई काम। तो क्या लगता है 27 के चुनाव में क्या? अरे भाई, आप देखिए, सड़क है ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सड़क ही नहीं है, कहाँ चलेगा आदमी? जब समस्याओं का निदान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि असर तो पड़ेगा कहीं। उसका तो असर पड़ेगा ही चुनाव पर, उसका चुनाव असर पड़ना ही है। हमारे साथ एक महिला बनी है, काफी देर से वो कह रही है कि मैं अपनी बातें कुछ कहना चाहती हूँ। क्या दिक्कत है? मेरे घर के 4 फुट की 4.5 फुट की गली है। पानी कनेक्शन अभी नया वाला गया है। मैं बाहर थी 2 महीना, मीटर चेंज हुआ तब तो फोन करके मीटर चेंज कर दिया गया, उसमें प्रॉफिट है। अब पानी कनेक्शन देना था, नहीं था हमसे कोई सूचना। अब हम सीमा वर्मा
बस बात किए कि अभी लोगों के यहाँ पानी रहा दिन रात, मेरा भी कनेक्शन हो जाए। बोले कि आप टारगेट खत्म हो गया और जो है प्राइवेट मिस्त्री हम आपका काम करवा देंगे, पैसा दीजिए और जो सामान लगेगा वो लगेगा। मतलब कि तो आप पार्षद का पैसा साफ दीजिए। तौर पे कहना है कि आप पैसा दीजिए तब हम काम प्राइवेट कराएंगे। मिस्त्री से आपका काम करवा देंगे, उसका पैसा सामान का पैसा दीजिए। तो मेरे मकान का टारगेट गया कि मैं मकान का टैक्स नहीं देती हूँ। मकान का टैक्स, जल का, पानी का भी टैक्स हाँ, तो देना पड़ता है। जो भी टैक्स होता है मैं पे करती हूँ। मेरा टारगेट गया कहाँ, किसके पास गया है? तो अभी आपको क्या आश्वासन, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है? कल मैं गए जल निगम, तो वहाँ अब क्या है, विकास गुप्ता करके केवट करके कोई है, उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन सीवर उसका वो करवा दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे। इतने आश्वासन मिला है। मतलब कि पार्षद के द्वारा आप लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जूता से मारे के दरवाजे पे अब अब आए ना आने वोट मांगने आएंगे तब? हाँ, तब गली में आए बताते हैं। तब तो ये शिकायत आप लोगों ने ऊपर किसी को की? जब उससे कोई बात करो टड़िया के बोलती है। मतलब पार्षद अच्छी नहीं है आपके हिसाब से? हम लोग दौड़ दौड़ के कैलाश मठ के पूरा दौड़ दौड़ के उनके साथ झंडा ले लेके वो किए हैं पूरा। मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि ये लोग बीजेपी के ही वोटर हैं, बीजेपी के ही सपोर्टर है, ये खुद लेकिन ब्राह्मण कोई है। काम नहीं होता है इनका। हाँ, खुद ब्राह्मण है। सड़क की बात की जाए तो मैडम अभी कितने साल? पानी 2 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, मैं बाहर थी। हाँ, जो विदेश में बैठा बाहर है उसका घर का काम नहीं होगा। मतलब समस्याएं अनेक है, निदान नहीं हो रहा है। पार्षद जरूर से परेशान है, समस्या पर क्या कहना चाहेंगे? गली पूरा खराब है। पार्षद से शिकायत किए हैं? बोले हैं लाइट के लिए, बोले लाइट नहीं चलता है। क्या बोल रहे हैं? लाइट तब चला गया आपका। अच्छा, लाइट। आइए, कुछ और भी युवा यहाँ पे बने हुए हैं, हम इन लड़कों से बात करते हैं। आप लोग के यहाँ इतनी सड़क खनी हुई है, आज 1 वर्ष हो गया। अब अंकल लोग के बताए अनुसार क्या कहना चाहेंगे? गलती किसकी है इसमें? वो गलती आप बताए ना। गलती यहाँ जनता की है। क्यों करने दिए? परमिशन मांगे? अच्छा, यहाँ लोग आए खा के सो गए हैं, परमिशन कोई मांगा है कि परमिशन हमको दीजिए? क्यों कर रहे हैं? वो तो लाइट और पानी, जो भी सीवर की समस्या थी, उन्हीं का निदान करने के लिए लोग खने, लेकिन बनवाना तो उचित पार्षद का है। अभी तुरंत टेम्परेरी बना देंगे, अगले दिन फिर ये लोग चढ़ जाएंगे कपार पे उनके कि बना दिए तो धस गया। तो मतलब आपके हिसाब से पार्षद सही है, जनता खराब है? जनता खराब है। क्यों जनता खराब? अभी जनता में तो आप भी आते हैं। अभी तो वो बोल रहे हैं कि रोड नहीं बनाता। किस पे जा रहे हैं? मट्टी पे जा रहे हैं। रोड सही नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है। वो बोले रोड ही नहीं है, बोले हैं कि ये रोड नहीं है, बोलेंगे रोड नहीं। आपके सामने है, साल भर से सड़क खना हुआ है, आप देख सकते हैं, गली टूटा है, लोग रास्ते पे नहीं। आप पूरी क्यों तरह करने से दिए? क्यों करने दिए? परमिशन मांगे? कोई परमिशन मांगा है? पूछिए, एक व्यक्ति परमिशन मांगा है? तो आपके जैसे पढ़ा हमने- लिखा नहीं हम- होगा तो कैसे परमिशन मांगेगा? हमने यहाँ पे भी 1 बजे रात में 1 जनवरी को बता रहे हैं यहाँ गड्ढा खना है, तो हमने परमिशन 1 बजे रात में मांग के गड्ढा बनवाया, बंद करवाया है। यहाँ पे आगे पुलवा पे 5-7 जगह गड्ढा हमने बंद कराया है। 11 बजे 1 बजे आता उस दिन 1-1:30 बजे आता रात ना, 1:30 बजे रात में हम आप बंद कराए। परमिशन मांग सकते हैं, हर कोई परमिशन मांगेगा तो क्या लगता है नहीं? कि वो परमिशन देंगे? क्यों नहीं देंगे? जनता है, काम बंद करा दिए, नहीं देंगे, नहीं काम करेंगे। अच्छा, क्यों? उनकी गलती है ना। तो वो जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक करने का कार्य जागरूक किसका है? बनिए, जागरूक बनिए। खा के सो गए, बस इतनी की जिम्मेदारी है, इतनी देखिए, जिम्मेदारी ये है। युवा है, युवा का कहना है कि आप कोई भी खनने आता है, कुछ आपके घर के बाहर काम करने आता है, तो आप उससे परमिशन मांगे। अगर परमिशन नहीं है तो आप काम पूरी तरह से रोक दीजिए, चाहे वो एकदम किसी भी रोकिए। विभाग का हो। यहाँ पे कुछ मैडम जुड़ी हुई है, क्या समस्या है? यहाँ ये है कि हम लोग को बिजली बदलने के लिए धोखे से बदल दिए, हर हफ्ते पैसा मांग रहे हैं, अब बिजली दे नहीं रहे हैं, काट दे रहे हैं बेटाइम। कल आपको पता है कि बिजली विभाग का आदेश आया है कि जो जैसा जिसका मीटर है उसी तरह कार्य करेगा और बिजली कोई बढ़ के नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश हुआ है, आपको पता है? हमारा कहना है कि जो हमारा पहले लगा था मीटर वही लग जाए हमारा। अभी धोखे से बोले नहीं, बताए नहीं, धोखे से बदल दिए मेरा। मतलब धोखे से पता हाँ, धोखे से बदले, कुछ बताए नहीं, हम बदल के मेरा लेते गए। हमारा वही वापस चाहिए कि मेरा वही लगा आप दीजिए। कहे किसी से शिकायत की है? अब उन लोग का फोन लग ही नहीं रहा है, जिसको लाइन देता है उसको तो करे भैया, जो लगा के गए उससे बात करिए। नंबर क्या दिए बिल बढ़ के आ रहा है? बिल बढ़ के आ रहा है। बेटाइम कोई चीज अगर काट रहे हैं तो महीना के पैसा जो हो ले, अब हर हफ्ते करके क्यों कर रहे हैं? हर हफ्ते नहीं करना चाहिए ना।
तो आप क्या चाहती हैं? हम चाह रहे कि हमारा महीने का जो आ रहा है महीना बांधे, मगर इस तरह नहीं काटेगा, जो पहले था वही हमारा कर दे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम एक ही वार्ड का निरीक्षण करने आए हैं और जनता की जो समस्या है वो काफी सारी है, चाहे वो सीवर हो, लाइट हो, बिजली हो, पानी हो और चाहे आपका गैस सिलेंडर हो, समस्या बहुत सारी है। ये सिर्फ एक वार्ड की आज हमने यहाँ पे निरीक्षण किया, जिससे हमें पता चला कि जनता के बीच कितना आक्रोश है। मतलब कुल मिला के सांसद जो पैसा पास करते हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा, जिससे आम पब्लिक पूरी तरह से परेशान है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी। खोल खोल के चल गया।